एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय 4 श्लोक संख्या 13 पे कुछ महापुरुषों की विशेष जो टीकाएं हैं उनकी व्याख्याएं मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये जो भगवत गीता जी का श्लोक है अध्याय 4 श्लोक संख्या 13, ये वर्ण व्यवस्था के ऊपर भगवान जी ने अपनी बात कही है, जिसपे बहुत से महापुरुषों ने अपनी अपनी मति के अनुसार व्याख्याएं की हैं। तो प्रारंभ करते हैं भगवान के द्वारा बोले गए बहुत ही सुंदर अद्भुत श्लोक के साथ में। श्लोक पढ़िएगा। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य तस्य कर्तारमपि मह विद्ये कर्तारव्यम। तो ये तो मूल श्लोक है जो भगवान के श्रीमुख से निकला है। इस पे जो मैं आपको व्याख्याएं दिखाऊंगा इसको आप एक नज़र देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम साधारण अर्थ जानेंगे, इसके बाद विस्तृत अर्थ जो तत्व विवेचनी टीका है श्री जयदयाल गोयंदका जी की, उससे हम विस्तृत अर्थ इस श्लोक का देखेंगे। उसके बाद साधक संजीवनी नामक एक टीका है बहुत ही ज़्यादा फेमस स्वामी राम सुखदास जी महाराज की, और उसके बाद सांकर भाष्य देखेंगे आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज द्वारा रचित। श्री रामानुज भाष्य देखेंगे जो कि रामानुजाचार्य जी द्वारा जो है लिखा गया है, और ज्ञानेश्वरी टीका जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज द्वारा रचित है ये, इससे भी अर्थ देखेंगे। इसके बाद यथार्थ गीता जो कि स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज की है, इसका भी अर्थ देखेंगे। और इस्कॉन की यथारूप गीता जो है यथारूप टीका, ये भी देखेंगे जो कि स्वामी प्रभुपाद जी द्वारा रचित है। तो ये कुछ फेमस टीकाएं हैं, इनसे भी हम विस्तृत अर्थ निकालेंगे। तो सबसे पहले श्लोक का देखते हैं साधारण अर्थ क्या आ रहा है। तो देखिए, साधारण अर्थ है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। और अब देखते हैं विस्तृत व्याख्याएं। सबसे पहले देखेंगे श्रीमद् भगवत गीता तत्व विवेचनी जो कि जयदयाल गोयंदका जी की एक टीका है। यहाँ से देखते हैं क्या अर्थ आ रहा है। तो देखिए, श्लोक और अर्थ बिल्कुल हम पढ़ चुके, सेम है, और नीचे जो है बहुत ही विस्तार पूर्वक व्याख्याएं मिलती हैं इस श्लोक की, जो कि आपको तत्व विवेचनी और साधक संजीवनी में बहुत ही ज़्यादा विस्तार से इसमें बताया गया है। तो पहले आप धैर्य से इनको पढ़िए और समझिए, फिर मैं बाद में आपको अर्थ समझाता हूँ। तो देखिए, प्रश्न और उत्तर के रूप में जयदयाल गोयंदका जी कहते हैं गुण कर्म क्या है और उसके विभाग पूर्वक भगवान द्वारा 4 वर्णों के समूह की रचना की गई, इस कथन का क्या अभिप्राय है। उत्तर भी वही दे रहे हैं। अनादिकाल से जीवों के जो जन्म जन्मांतरों में किए गए कर्म हैं जिनका फल भोग नहीं हो गया है, उन्हीं के अनुसार उनमें यथा योग सत्व रज और तमोगुण की न्यून अधिकता होती है। भगवान जब सृष्टि रचना के समय मनुष्यों का निर्माण करते हैं तब उन गुण और कर्मों के अनुसार उन्हें ब्राह्मण आदि वर्णों में उत्पन्न करते हैं, अर्थात जिनमें सत्व गुण अधिक होता है उन्हें ब्राह्मण बनाते हैं, जिनमें सत्व मिश्रित रजोगुण की अधिकता होती है उन्हें क्षत्रिय, जिनमें तमो मिश्रित रजोगुण अधिक होता है उन्हें वैश्य, और जो रजो मिश्रित तमा प्रधान होते हैं उन्हें शूद्र बनाते हैं। इस प्रकार रचे हुए वर्णों के लिए उन्हें स्वभाव के अनुसार पृथक पृथक कर्मों का विधान भी भगवान ही कर देते हैं, अर्थात ब्राह्मण सम दमादि कर्मों में रत रहेंगे, क्षत्रिय में शौर्य तेज आदि होगा, वैश्य कृषि गौ रक्षा में लगे रहेंगे, और शूद्र सेवा परायण में होंगे। और यहाँ पे देखिए श्रीमद् भगवत गीता जी का 18 नंबर अध्याय का 41 से 44 नंबर श्लोक का यहाँ पे जिक्र भी किया गया है। काफ़ी विस्तार से व्याख्या की है जयदयाल गोयंदका जी ने। देखिए, धैर्य से पढ़िए। इस प्रकार गुण कर्म विभाग पूर्वक भगवान के द्वारा चतुर्वर्ण की रचना होती है। यही व्यवस्था जगत में बराबर चलती है। जब तक वर्ण शुद्धि बनी रहती है, एक ही वर्ण के स्त्री पुरुष के संयोग से संतान उत्पन्न होती हैं, विभिन्न वर्णों के स्त्री पुरुष के संयोग से वर्ण में संकरता नहीं आती, तब तक इस व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। गड़बड़ी होने पर वर्ण व्यवस्था न्यून अधिकता में रहती है। ये कर्म और उपासना का प्रकरण है, इसमें केवल मनुष्यों का ही अधिकार है, इसलिए यहाँ मनुष्यों को उपलक्षण बनाकर कहा गया है। अतएव यह भी समझ लेना चाहिए कि देव पितर त्रियक आदि दूसरी योनियों की रचना भी भगवान जीवों के गुण और कर्मों के अनुसार ही करते हैं, इसलिए इन सृष्टि रचना आदि कर्मों में भगवान की किंचन मात्र में विषमता नहीं है। यह भाव दिखलाने के लिए यहाँ ये बात कही गई है कि मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना उनके गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक की गई है। ब्राह्मण आदि वर्णों का विभाग जन्म से मानना चाहिए या कर्म से। तब देखिए जयदयाल गोयंदका जी क्या कह रहे हैं यहाँ पे। यद्यपि जन्म और कर्म दोनों ही वर्ण के अंग होने के कारण वर्ण की पूर्णता तो दोनों से ही होती है, परंतु प्रधानता जन्म की है, इसलिए जन्म से ही ब्राह्मण आदि वर्णों का विभाग मानना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में प्रधानता जन्म की ही है। यदि माता पिता एक वर्ण के हों और किसी प्रकार से भी जन्म में संकरता ना आए तो सहज ही कर्म में भी प्राय संकरता नहीं आती, परंतु संग दोष, आहार दोष और दूषित शिक्षा दीक्षा आदि कारणों से
कर्म में कहीं कुछ व्यतिक्रम भी हो जाए तो जन्म से वर्ण मानने पर वर्ण रक्षा हो सकती है, तथापि कर्म शुद्धि की कम आवश्यकता नहीं है। कर्म के सर्वदा नष्ट हो जाने पर वर्ण की रक्षा बहुत ही कठिन हो जाती है। अतः जीविका और विवाह आदि व्यवहार के लिए तो जन्म की प्रधानता और कल्याण की प्राप्ति में कर्म की प्रधानता माननी चाहिए, क्योंकि जाति से ब्राह्मण होने पर भी यदि उसके ब्राह्मणोचित कर्म नहीं है तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। और सामान्य धर्म के अनुसार सम दमादि का पालन करने वाला और अच्छे आचरण वाला शूद्र भी यदि ब्राह्मणोचित यज्ञ आदि कर्म करता है और उससे अपनी जीविका चलाता है तो पाप का भागी होगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी बात की गई है जयदयाल गोविंदका जी द्वारा। देखिए फिर एक और प्रश्न बनता है यहाँ, इस समय जबकि वर्ण व्यवस्था नष्ट हो गई है तब जन्म से वर्ण न मानकर मनुष्यों के आचरण के अनुसार ही उनके वर्ण मान लिए जाएं तो क्या हानि है? ये प्रश्न जयदयाल गोविंदका जी स्वयं कर रहे हैं और स्वयं ही उत्तर बता रहे हैं। ऐसा मानना उचित नहीं है, क्योंकि प्रथम तो वर्ण व्यवस्था में कुछ शिथिलता आने पर भी वह नष्ट नहीं हुई है। दूसरे, जीवों का कर्म फल भुगताने के लिए ईश्वर ही उनके पूर्व कर्मानुसार उन्हें विभिन्न वर्णों में उत्पन्न करते हैं। ईश्वर के विधान को बदलने का मनुष्य में अधिकार नहीं है। तीसरे, आचरण देखकर वर्ण की कल्पना करना भी असंभव है। एक ही माता पिता से उत्पन्न बालकों के आचरण भी बड़ी विभिन्नता देखी जाती है। एक ही मनुष्य दिन भर में ब्राह्मण सा और कभी शूद्र सा कर्म करता है। ऐसी अवस्था में वर्ण का निश्चय कैसे हो सकेगा? फिर ऐसा होने पर नीचा कौन बना चाहेगा? खान पान और विवाह आदि में अड़चनें पैदा होंगी, फलता वर्ण विप्लव हो जाएगा और वर्ण व्यवस्था की स्थिति में बड़ी भारी बाधा उत्पन्न हो जाएगी। अतएव केवल कर्म से वर्ण नहीं मानना चाहिए। फिर देखिए एक और प्रश्न है, 14वें अध्याय में भगवान ने सत्व गुण में स्थित या सत्व गुण की वृद्धि में मरने वालों को देवलोक की राजस स्वभाव या रजोगुण की वृद्धि में मरने वालों को मनुष्य लोक की और तमोगुण स्वभाव वाले या तमोगुण की वृद्धि में मरने वालों को तिर्यक योनि की वृद्धि बतलाई है। अतः यहाँ सत्व प्रधान को ब्राह्मण, रज प्रधान को क्षत्रिय आदि इस प्रकार विभाग मान लेने से उस कथन के साथ निषेध आता है। तो ये प्रश्न है इतना लंबा। देखिए उत्तर है, वास्तव में कोई विरोध नहीं है। राजस स्वभाव वालों और रजोगुण की वृद्धि में मरने वालों को मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है, ये सत्य है। इससे मनुष्य योनि की रजोगुण प्रधानता सूचित होती है, परंतु रजोगुण प्रधान मनुष्य योनि में सभी मनुष्य समान गुण वाले नहीं होते। उनमें गुणों के अवान्तर भेद होते हैं और उसी के अनुसार जो सत्वगुण प्रधान होता है उसका ब्राह्मण वर्ण में, सत्व मिश्रित रजा प्रधान का क्षत्रिय वर्ण में, तमो मिश्रित रजो प्रधान का वैश्य वर्ण में और रजो मिश्रित तमा जो प्रधान है उसका शूद्र वर्ण में, और सत्व रज के विकास से रहित केवल तम प्रधान का उससे भी निम्न योनि की योनियों में जन्म होता है। एक प्रश्न आ रहा है, 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में तो भगवान ने अपनी प्रकृति को समस्त जगत की रचने वाली बतलाया है और यहाँ स्वयं अपने को सृष्टि का रचयिता बतलाते हैं। इसमें जो विरोध प्रतीत होता है उसका क्या समाधान है? उत्तर है, जयदयाल गोविंदका जी प्रश्न और उत्तर स्वयं कर रहे हैं। उत्तर देखिए, इसमें कोई विरोध नहीं है। उस श्लोक में भी केवल प्रकृति को जगत की रचना करने वाली नहीं बतलाया है, अपितु भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति जगत की रचना करती है ऐसा कहा है, क्योंकि प्रकृति जड़ होने के कारण उसमें भगवान की सहायता के बिना गुण कर्मों का व्यवहार करने और सृष्टि के रचने का सामर्थ्य ही नहीं है। अतएव गीता में जहाँ प्रकृति को रचने वाली बतलाया है वहाँ ये समझ लेना चाहिए कि भगवान के साकाश से उनकी अध्यक्षता में ही पृथ्वी जगत की रचना करती है, और जहाँ भगवान को सृष्टि का रचयिता बतलाया गया है वहाँ ये समझ लेना चाहिए कि भगवान स्वयं नहीं रचते, अपनी प्रकृति के द्वारा ही वे रचना करते हैं। फिर प्रश्न है, जगत के रचना आदि कर्मों का कर्ता होने पर भी तू मुझे अकर्ता ही जान, ये कथन का क्या भाव है? भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब इसका उत्तर जयदयाल गोविंदका जी तत्व विवेचनी टीका में लिख रहे हैं, इससे भगवान के कर्मों की दिव्यता का भाव किया गया है। अभिप्राय यह है कि भगवान का किसी भी कर्म में राग द्वेष या कर्तापन नहीं है, वे सदा ही उन कर्मों से सर्वथा अतीत हैं। उनके साकाश से उनकी प्रकृति की समस्त कर्म करती है। इस कारण लोक व्यवहार में भगवान उन कर्मों के कर्ता माने जाते हैं। वास्तव में भगवान सर्वदा उदासीन है, कर्मों से उनका कुछ भी संबंध नहीं है। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने ये बात कही है, जब फलाशक्ति और कर्तापन से रहित होकर कर्म करने वाले ज्ञानी भी कर्मों के कर्ता नहीं समझे जाते और उन कर्मों के फल से उनका संबंध नहीं होता, तब फिर भगवान की तो बात ही क्या है, उनके कर्म तो सर्वदा अलौकिक ही हैं। तो मित्रों देखिए, मैंने यहाँ पे पूरी विस्तृत आपको व्याख्या बताई जो कि जयदयाल गोविंदका जी ने तत्व विवेचनी टीका में लिखी है। तो शॉर्ट में ये कह रही है ये पूरी व्याख्या, आपने खुद ध्यान दिया होगा कि वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित है, जो कि पूर्व जन्मों के कर्म किए हैं व्यक्ति ने, उसके फल के अनुसार उसको चारों वर्णों में से एक वर्ण मिलता है।
जो कि भगवान स्वयं देते हैं। यानी अगर उसने अच्छे कर्म करे हैं इस जन्म में तो अगले जन्म में उसको ब्राह्मण योनि प्राप्त होगी, और अगर उसने बेकार कर्म करे हैं तो वो जो है निम्न योनियों में जाएगा। और दूसरी चीज आपने एक नोट करी होगी, यहाँ पे एक और चीज बताई, अगर कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है और ब्राह्मणोचित कर्म नहीं कर रहा है तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज और भी लिखी है कि अगर कोई अच्छे आचरण वाला शूद्र भी यदि ब्राह्मणोचित यज्ञ आदि कर्म करता है और उससे अपनी जीविका चलाता है तो वह पाप का भागी होगा। तो यानी शूद्र है तो वो ब्राह्मणोचित कर्म नहीं करेगा। तो ये जो है इस श्लोक का पूरी मैंने आपको व्याख्या बताई, जो कि तत्व विवेचनी टीका में आपको मिलती है। अब चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी, जो कि स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी द्वारा रचित है और बहुत ही प्यारी टीका है। इसमें देखिए क्या कहते हैं स्वामी राम सुखदास जी महाराज श्लोक संख्या 13 के विषय में। तो यहाँ पे देखने पे आपको मिलेगा कि श्लोक संख्या 13 और 14 दोनों ही एक साथ दिए गए हैं, यानी कि स्वामी राम सुखदास जी महाराज 13 नंबर श्लोक को समझाने के लिए 14 नंबर श्लोक को भी साथ में ले रहे हैं समझाने के लिए। तो देखिए इसका अर्थ आप देखिए, मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई, उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान, कारण कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। तो ये जो है अर्थ निकल के आ रहा है इन श्लोकों का। और अब हम देखते हैं व्याख्या, जो कि स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी ने इन दोनों श्लोकों के ऊपर की है। धैर्य से सुन लीजिएगा पूरा व्याख्या के लिए, उसके बाद आप सही से समझ पाएंगे। जैसे कि आपको मालूम है तत्व विवेचनी टीका भी काफ़ी ज़्यादा विस्तार से लिखी गई है और साधक संजीवनी टीका भी काफ़ी ज़्यादा विस्तार से लिखी गई है, तो ये भी 2-3 पेजों का होगा। तो इसलिए धैर्य से पहले आराम से सुन लीजिएगा। तो देखिए व्याख्या है सबसे पहले, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य। तो देखिए स्वामी राम सुखदास जी महाराज अपनी व्याख्या में क्या कहते हैं, पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के अनुसार सत्व रज और तम इन तीनों गुणों में न्यून अधिकता रहती है। सृष्टि रचना के समय उन गुणों और कर्मों के अनुसार भगवान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों की रचना करते हैं। मनुष्य के सिवाय देव पितर त्र्यक आदि दूसरी योनियों की रचना भी भगवान गुणों और कर्मों के अनुसार ही करते हैं। इसमें भगवान की किंचन मात्र में विषमता नहीं है। चतुर्वर्ण्यम पद प्राणी मात्र का उपलक्षण है। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य ही 4 प्रकार के नहीं होते, अपितु पशु पक्षी वृक्ष आदि भी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पक्षियों में कबूतर आदि ब्राह्मण होते हैं, बाज आदि क्षत्रिय होते हैं, चील आदि वैश्य होते हैं और कौवा आदि शूद्र पक्षी होते हैं। इसी प्रकार वृक्षों में पीपल आदि ब्राह्मण होते हैं, नील आदि क्षत्रिय होते हैं, इमली आदि वैश्य होते हैं और बबूल कीकर आदि शूद्र वृक्ष हैं। परंतु यहाँ चतुर्वर्ण्यम यानी कि चतुर्वर्ण्यम जो पद आया है इसके विषय में बता रहे हैं कि चतुर्वर्ण्यम पद से मनुष्यों को ही लेना चाहिए, क्योंकि वर्ण विभाग को मनुष्य ही समझ सकते हैं और उसके अनुसार कर्म कर सकते हैं। कर्म का अधिकार मनुष्य को ही है। चारों वर्णों की रचना मैंने ही की है। इससे भगवान का ये भाव भी है कि एक तो ये मेरे ही अंश हैं और दूसरे में प्राणी मात्र का सुहृद हूँ, इसलिए मैं सदा उनके हित को ही देखता हूँ। इसके विपरीत ये ना तो देवता के अंश हैं और ना देवता सबके सुहृद हैं, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने वर्ण के अनुसार समस्त कर्तव्य कर्मों से मेरा ही पूजन करे। और ज़्यादा रेफरेंस के लिए आप गीता का 18वां अध्याय का 46वां श्लोक देखें, ऐसा स्वामी राम सुखदास जी महाराज बता रहे हैं। फिर आगे का श्लोक में बता रहे हैं, अकर्तरम पद कर्म करते हुए भी कर्तव्यवान का अभाव बताने के लिए आया है। सृष्टि के रचना पालन संहार संपूर्ण कर्मों को करते हुए भगवान उन कर्मों से सर्वदा अतीत निलिप्त ही रहते हैं। सृष्टि रचना में भगवान ही उपादान कारण है और वे ही निर्मित कारण है। मिट्टी के बने पात्र में मिट्टी उपादान कारण है और कुम्हार निमित्त कारण है। मिट्टी से पात्र बनने में मिट्टी व्यय खर्च हो जाती है और उसे बनाने में कुम्हार की शक्ति भी खर्च होती है, परंतु सृष्टि रचना में भगवान का कुछ भी व्यय नहीं होता है। वे ज्यों की त्यों ही रहते हैं, इसलिए वह अव्ययम कहा गया है उन्हें। जीव भी भगवान का अंश होने से अव्यय ही है। विचार करें कि शरीर आदि सब वस्तुएं संसार की हैं और संसार से ही मिली हैं, अतः उन्हें संसार की ही सेवा में लगा देने से अपना क्या व्यय हुआ। हम तो स्वरूपतः अव्यय ही रहे, इसलिए यदि साधक शरीर इंद्रियां मन बुद्धि धन संपत्ति आदि मिले हुए सांसारिक पदार्थों को अपना और अपने लिए ना माने तो फिर उसे अपनी अव्ययता का अनुभव हो जाएगा। यहाँ विधि पद से भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता को समझाने की आज्ञा दी है। कर्म करते हुए भी कर्म सामग्री और कर्म फल से अपना कोई संबंध ना रहना भी कर्मों की दिव्यता है। फिर देखिए अगले पद में क्या कह रहे हैं,
विश्व रचना आदि समस्त कर्म करते हुए भगवान का उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं है। उनके कर्मों में विषमता, पक्षपात आदि द्वेष लेश मात्र भी नहीं है। उनकी कर्म फल में किंचन मात्र भी आसक्ति, ममता या कामना नहीं है, इसलिए वे कर्म भगवान को लिप्त नहीं करते। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र कर्मफल है। भगवान कहते हैं कि जैसे मेरी कर्मफल में स्पृहा नहीं है, ऐसे ही तुम्हारी भी कर्मफल में स्पृहा नहीं होनी चाहिए। कर्मफल में स्पृहा न रहने से संपूर्ण कर्म करते हुए भी तुम कर्मों से बंधोगे नहीं। फिर यहाँ पे राम सुखदास जी महाराज पीछे के 13वें श्लोक में भगवान ने बताया कि सृष्टि रचना आदि समस्त कर्मों का कर्ता होने पर भी मैं अकर्ता हूँ, अर्थात मुझ में कर्ता विभान नहीं है। और इस श्लोक में बताते हैं कि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, अर्थात मुझ में भोक्ता विभान भी नहीं है। अतः साधक को भी इन दोनों से रहित होना चाहिए। फल इच्छा का त्याग करके केवल दूसरों के लिए कर्म करने से कर्तव्य और भोक्तत्व दोनों ही नहीं रहते। कर्तव्य भोक्तत्व की ही संसार है, अतः इनके ना रहने से मुक्ति स्वतः सिद्ध ही है। मनुष्य में जब कामनाएं उत्पन्न होती हैं तब उसकी दृष्टि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों पर रहती है। उत्पत्ति विनाशशील अनित्य पदार्थों पर दृष्टि रहने से वह नित्य भगवान को तत्व से नहीं जान सकता। पर कामनाओं के मिटने से जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब भगवान की ओर स्वतः दृष्टि जाती है। भगवान की ओर दृष्टि जाने पर मनुष्य जान जाता है कि भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं, इसलिए उनके द्वारा होने वाली मात्र क्रियाएं प्राणी मात्र के हित के लिए ही होती हैं। भगवान तो जीवों को कर्म बंधन से रहित करने के लिए ही उन्हें मनुष्य शरीर देते हैं, पर इस बात को ना समझने के कारण जीव कर्मों से नए नए संबंध मानकर और बंधन उत्पन्न कर लेता है। इसलिए कर्तापन और फलेच्छा ना होने पर भी वे केवल कृपा करके जीवों को कर्म बंधन से रहित करके उनका उद्धार करने के लिए ही सृष्टि रचना का कार्य करते हैं। भगवान को इस तरह जान लेने से मनुष्य भगवान की ओर खिंच जाता है। फिर यहाँ पे राम सुखदास जी महाराज मानस की एक चौपाई यहाँ पे दिखा रहे हैं। उमा राम स्वभाव जही जाना, ताही भजनो तजी भाव न आना। फिर आगे देखिए क्या कह रहे हैं। भगवान के कर्म तो दिव्य हैं ही, संत महात्माओं के कर्म भी दिव्य हो जाते हैं। वास्तव में संत महात्मा ही नहीं, मनुष्य मात्र अपने कर्मों को दिव्य बना सकता है। जब कर्मों में मलिनता, कामना, ममता, आसक्ति आदि होती है तब वे कर्म बांधने वाले हो जाते हैं। जब मलिनता के दूर हो जाने पर कर्म दिव्य हो जाते हैं तब वे उससे नहीं बांधते। इतना ही नहीं, वे कर्म उच्चकर्ता और दूसरों को भी उसके अनुसार आचरण करने से मुक्त करने वाले हो जाते हैं। अपने कर्मों को दिव्य बनाने का सरल उपाय संसार से मिली हुई वस्तुओं को अपनी और अपने लिए ना मानकर संसार की सेवा में लगा देना है। विचार करना चाहिए कि हमारे पास शरीर आदि जितनी भी ब्रह्म वस्तुएं हैं उन सबको हम साथ लाए नहीं और साथ जाएंगे तब साथ ले जा सकते नहीं। उनके रहते हुए उनमें इच्छानुसार परिवर्तन कर सकते नहीं, उन्हें इच्छानुसार रख सकते नहीं, अर्थात उन पर हमारा कोई आधिपत्य नहीं है। इसी प्रकार जन्म जन्मांतरों से साथ आए सूक्ष्म और कारण शरीर भी परिवर्तनशील और प्रकृति के कार्य हैं, इसलिए उनके साथ भी हमारा संबंध नहीं है। वे वस्तुएं अपने लिए भी हैं क्योंकि उनके मिलने पर भी और मिले ये इच्छा रहती है। यदि वे वस्तुएं अपने लिए होती तो और मिलने की इच्छा नहीं रहती। ऐसा होने पर भी उन वस्तुओं को अपनी और अपने लिए मानना कितनी बड़ी भूल है। उन वस्तुओं में जो अपनापन दिखता है वह वास्तव में केवल उनका सदुपयोग करने के लिए है, उन पर अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं है। सेवा करने के लिए तो सब अपने हैं, पर लेने के लिए कोई अपना नहीं है। संसार की तो बात ही क्या है, भगवान भी लेने के लिए अपने नहीं है, अर्थात भगवान से भी कुछ नहीं लेना है। प्रयुक्त अपने आप को ही भगवान के समर्पित करना है, कारण कि जो वस्तु हमें चाहिए और हमारे हित की है वह भगवान ने हमें पहले ही बिना मांगे दे रखी है और ज़्यादा दे रखी है, कम नहीं। हमारी ज़रूरत को जितना भगवान समझते हैं उतना हम समझ भी नहीं सकते, क्योंकि भगवान की उदारता अपार है, उनके सामने हमारी समझ तो बहुत ही अल्प है। इसलिए उनसे मांगना किस बात का, जो कुछ हमें मिला है उसी का हमें सदुपयोग करना है। वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर निष्काम भाव पूर्वक दूसरों के हित में लगा देना ही वस्तुओं का सदुपयोग है। इससे कर्मों और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है और महान आनंद स्वरूप परमात्मा का अनुभव होता है। अब देखिए राम सुखदास जी महाराज परिशिष्ट भाव यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे सृष्टि रचना आदि करने पर भी भगवान का अकर्तापन सुरक्षित यानी ज्यों का त्यों रहता है, ऐसी ही जीव का भी स्वरूप से अकर्तापन स्वतः सुरक्षित रहता है। और यहाँ पे देखिए गीता का 13वां अध्याय 31वां श्लोक का रेफरेंस बता रहे हैं, परंतु वह मूढ़ता पूर्वक अपने में कर्तापन स्वीकार कर लेता है। फिर देखिए एक श्लोक का और रेफरेंस है, गीता अध्याय 3 27 श्लोक। फिर देखिए कर्म, क्रिया और लीला तीनों एक दिखते हुए भी वास्तव में सर्वदा भिन्न हैं। जो क्रिया कर्तव्य विमान पूर्वक की जाए तथा अनुकूल प्रतिकूल फल देने वाली हो वह क्रिया कर्म कहलाती है।
जो कर्तव्यभिमान पूर्वक ना की जाए और जो फल देने वाली भी ना हो क्रिया होती है, जैसे श्वासों का आना जाना, आंख का खुलना बंद होना, नाड़ियों का चलना, हृदय का धड़कना आदि जो क्रिया कर्तव्यभिमान पूर्वक तथा फलेच्छा से रहित तो होती है, साथ साथ दिव्य तथा दुनिया मात्र का हित करने वाली भी होती है, वह लीला होती है। सांसारिक लोगों के द्वारा कर्म होता है, मुक्त पुरुषों के द्वारा क्रिया होती है और भगवान के द्वारा लीला होती है। ये ब्रह्म सूत्र से यहाँ पे रेफरेंस है। अर्थात जैसे संसार ना होते हुए भी दिखता है, ऐसा ही भगवान का सृष्टि रचना आदि कार्य केवल लीला मात्र है। तात्पर्य है कि भगवान कर्ता ना होते हुए भी लीला से कर्ता दिखते हैं। चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश्च पदों से सिद्ध होता है कि गीता जन्म उत्पत्ति से ही जाती है। जो मनुष्य जिस वर्ण में जिस जाति के माता पिता से पैदा हुआ है, उसी से उसकी जाति मानी जाती है। जाति शब्द उसी जनी प्रदुभावे धातु से बनता है, जो जन्म से जाति को सिद्ध करता है। कर्म से तो कीर्ति शब्द होता है, जो रुटंज करणे धातु से बनता है। हाँ, जाति ही पूर्ण रक्षा उसके अनुसार कर्तव्य कर्म करने से ही होती है। तो यहाँ पे स्वामी राम सुखदास जी महाराज कह रहे हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है वह जन्म आधारित है, कर्म आधारित नहीं है। हाँ, आप देख सकते हैं स्वयं यहाँ लिखा गया है। पदों से सिद्ध होता है कि गीता जन्म उत्पत्ति से ही जाति मानती है। जो मनुष्य जिस वर्ण में जिस जाति के माता पिता से पैदा हुआ है, उसी से उसकी जाति मानी जाती है। तो जन्म आधारित मानते हैं वर्ण व्यवस्था के लिए। स्वामी राम सुखदास जी महाराज की भी टीका हमने देखी। और अब देखते हैं शांकर भाष्य, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य द्वारा रचित। देखते हैं। तो देखिए, श्लोक यहाँ पे है और अर्थ यहाँ पे है साधारण सा, और व्याख्या इधर दी गई है, देख लेते हैं। और बहुत छोटी सी व्याख्या की है हमारे गुरु महाराज शंकराचार्य जी ने। देखते हैं इसमें श्लोक। देखिए, श्लोक तो वही है भगवान जी के श्रीमुख से निकला हुआ, और अलग अलग महापुरुषों ने अपनी अपनी व्याख्या की। आपको भी ये श्लोक देखिए इस वीडियो के बाद याद हो जाएगा। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य तस्य कर्तारमपि महा विद्य कर्तारव्यम। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों का नाम चातुर्वर्ण्य है। सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों के विभाग से तथा कर्मों के विभाग से ये चारों वर्ण मुझ ईश्वर द्वारा रचे हुए उत्पन्न किए गए हैं। ब्राह्मण इस पुरुष का मुख हुआ इत्यादि श्रुतियों से यह प्रमाणित है। ब्राह्मण वास्तव में अपने आप में एक श्रेष्ठ शब्द है, और श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं जो कि आदरणीय, पूजनीय और बहुत ही ज़्यादा गर्व करने का विषय होता है। लेकिन ब्राह्मण जो है बनते कैसे हैं, वही प्रश्न हो रहा है। फिर देखिए, हिंदी में ही अनुवाद सीधे पढ़ते हैं। यहाँ पे शंकराचार्य जी कह रहे हैं, उनमें से सात्विक सद्गुण प्रधान ब्राह्मण के सम, दम, तप इत्यादि कर्म है, जिसमें सत्वगुण गौण है और रजोगुण प्रधान है। उस क्षत्रिय के सूरवीरता, तेज प्रवृत्ति कर्म है, जिसमें तमोगुण गौण और रजोगुण प्रधान है। ऐसे वैश्य के कृषि आदि कर्म है, तथा जिसमें रजोगुण गौण और तमोगुण प्रधान है, उस शूद्र का केवल सेवा ही कर्म है। इस प्रकार गुण और कर्मों के विभाग से चारों वर्ण मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, यह अभिप्राय है। ऐसी है चार वर्णों की अलग अलग व्यवस्था दूसरे लोकों में नहीं है, इसलिए पूर्व श्लोक में मानुष्य लोक के ये विशेषण लगाया गया है। यदि चातुर्वर्ण की रचना आदि कर्म के आप करता हैं, तब तो उसके फल से भी आपका संबंध होता ही होगा, इसलिए आप नित्य मुक्त और नित्य ईश्वर भी नहीं हो सकते। इस पर कहा जाता है, यद्यपि मायिक व्यवहार से मैं उस कर्म का करता हूँ, तो भी वास्तव में मुझे तू अकर्ता ही जान, तथा इसलिए मुझे अव्यय और असंसारी ही समझ। जिन कर्मों का तू मुझे कर्ता मानता है, वास्तव में मैं उनका अकर्ता हूँ। तो इस प्रकार से बहुत छोटी सी व्याख्या की है आदि गुरु शंकराचार्य जी ने शांकर भाष्य में, कि गीता प्रेस से मिलता है हमें और हिंदी में है पूरा, आप स्वयं पढ़िएगा। इसमें आपको बताया गया है कि कर्मों के अनुसार जो है पूरी व्यवस्था है, जिसमें जिस प्रकार के गुण होंगे उसी प्रकार से उसके व्यक्ति के कर्म होंगे, और उसके अनुसार जो है वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनेगा। और अब देखते हैं श्री रामानुज भाष्य के लिए। फिर देखिए, श्लोक तो वही है और अर्थ भी वही साधारण वाला है अर्थ। व्याख्या यहाँ से देखिए प्रारंभ होती है। देखिए, व्याख्या की है रामानुजाचार्य जी द्वारा। चातुर्वर्ण प्रधान, ये ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त जगत सत्वादि गुण विभाग से और उनके ही अनुरूप सम आदि कर्म विभाग से भली भांति विभक्त किया हुआ मेरे द्वारा ही रचा है। यहाँ सृष्टम यानी रचा गया ये कथन रक्षा आदि का भी प्रदर्शन कराने के लिए है। इससे यह समझना चाहिए कि इसका संरक्षण और संहार भी मेरे ही द्वारा किया जाता है। इस विचित्र रचना आदि के मुझ कर्ता को भी तू अकर्ता ही जान। तो इतनी सी ही व्याख्या श्री रामानुजाचार्य जी द्वारा लिखी गई है, यानी कि वह गुण और कर्म पे ही विश्वास कर रहे हैं यहाँ पे। फिर देखिए, अगली टीका है श्री ज्ञानेश्वरी टीका, बहुत ही सुंदर टीका है। यहाँ पे देखिएगा, संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज द्वारा विचरित श्री ज्ञानेश्वरी टीका, जो कि
उन्होंने व्याख्या की है, मात्र छोटी सी व्याख्या में ही पूरी कहानी उन्होंने निपटा दी है। और देखिए अर्थ, इसी प्रकार अब तुम यह भी जान लो कि मनुष्य लोक में जो ये चारों वर्ण दृष्टिगोचर होते हैं वे भी मैंने ही गुणों और कर्मों के विभागों के अनुसार उत्पन्न किए हैं, क्योंकि कर्मों के आचरण का विचार प्रकृति यानी कि माया के ही आश्रय से और गुणों के ही मिश्रण से हुआ है। हे धनुर्धर, ये सब मनुष्य मूल रूप से एक ही वर्ण के हैं, पर गुण तथा कर्म की नीति के अनुसार चार वर्णों में बांटे गए हैं। इसीलिए हे पार्थ, मैं कहता हूँ कि इस वर्ण वेद की संस्था का मैं कर्ता नहीं हूँ। तो यहाँ पे संत ज्ञानेश्वर जी महाराज कह रहे हैं कि ये सब मनुष्य मूल रूप से एक ही वर्ण के हैं, पर गुण तथा कर्म की नीति के अनुसार चार वर्णों में बांटे गए हैं। तो बात खत्म हो जाती है यहाँ पे। इनकी पूरी व्याख्या एक लाइन की है कि सभी जो हैं मनुष्य एक ही वर्ण के हैं, पर मैंने गुण और कर्म के अनुसार जो है सबको बांट रखा है। तो यहाँ पे ज्ञानेश्वरी टीका पढ़िएगा, मजा आएगा आपको पढ़ते हुए। और अब आगे टीका देखते हैं। एक देखिए यथार्थ गीता है, यहाँ पे देखते हैं क्या आपको मिलता है स्वामी अड़गरानंद जी द्वारा व्याख्या के रूप में। तो देखिए मूल श्लोक तो वही है, और यहाँ देखिएगा व्याख्या के लिए, अर्जुन चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, चार वर्णों की रचना मैंने की, तो क्या मनुष्यों को चार भागों में बांट दिया? श्री कृष्ण महाराज कहते हैं नहीं, गुण कर्म विभागस्य, यानी गुणों के माध्यम से कर्म को चार भागों में बांटा। गुण एक पैमाना है, मापदंड है। तामसी गुण होगा तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कर्म में न प्रवृत्त होने का स्वभाव जानते हुए भी अकर्तव्य से निवृत्ति न हो पाने की व्यवस्था रहेगी। ऐसी अवस्था में साधन आरंभ कैसे करें? 2 घंटे आप आराधना में बैठते हैं, इस कर्म के लिए प्रयत्नशील होना चाहते हैं, किंतु 10 मिनट में भी अपने पक्ष में नहीं कर पाते। शरीर अवश्य बैठा है, लेकिन जिस मन को बैठना चाहिए वह हवा से बातें कर रहा है, कुतर्कों का जाल बुन रहा है, तरंग पर तरंग छाई है, तो आप बैठे क्यों हैं? समय क्यों नष्ट करते हैं? उस समय केवल जो महापुरुष अव्यक्त की स्थिति वाले हैं, अविनाशी तत्व में स्थित हैं, उनकी तथा इस पथ पर अग्रसर अपने से उन्नत लोगों की सेवा में लग जाओ। इससे दूषित संस्कार समत होते जाएंगे, साधना में प्रवेश दिलाने वाले संस्कार सबल होते जाएंगे। क्रमशः तामसी गुण शून्य होने से पर राजसी गुणों की प्रधानता तथा सात्विक गुण के स्वल्प संचार के साथ साधक की क्षमता वैश्य श्रेणी की हो जाएगी। उस समय वही साधक इंद्रिय संयम, आत्मिक संपत्ति का संग्रह स्वभावता करने लगेगा। कर्म करते करते उसी साधक में सात्विक गुणों का बाहुल हो जाएगा। राजसी गुण कम रह जाएंगे, तामसी गुण शांत रहेंगे। उस समय वही साधक क्षत्रिय श्रेणी में प्रवेश पा लेगा। शौर्य कर्म में प्रवृत्त रहने की क्षमता, पीछे न हटने का स्वभाव, सब भावों का स्वाभिमान, प्रकृति के तीनों गुणों को काटने की क्षमता उसके स्वभाव में ढल जाएगी। वही कर्म और सूक्ष्म होने पर मात्र सात्विक गुण कार्यरत रह जाने पर मन का शमन, इंद्रियों का दमन, एकाग्रता, सरलता, ध्यान, समाधि, ईश्वरीय निर्देश, आस्तिकता इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाले स्वाभाविक क्षमता के साथ वही साधक ब्राह्मण श्रेणी का कहा जाएगा। यही ब्राह्मण श्रेणी के कर्म की निम्नतम सीमा है। जब वही साधक ब्रह्म में स्थित हो जाता है, उस अंतिम सीमा में वह स्वयं में न ब्राह्मण रहता है, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, किंतु दूसरों के मार्गदर्शन हेतु वही ब्राह्मण है। कर्म एक ही है, नियत कर्म, आराधना। अवस्था भेद से इसी कर्म को ऊंची नीची 4 पीढ़ियों में बांटा। किसने बांटा? किसी योगेश्वर ने बांटा, अव्यक्त स्थिति वाला महापुरुष ने बांटा। उसके कर्ता मुझ अविनाशी को अकर्ता ही जान। तो यहाँ पे स्वामी अलगरानंद जी महाराज कह रहे हैं यथार्थ गीता में, आपने यहाँ पे स्वयं देखा कि 4 वर्णों की सृष्टि को बांटा गया है, 4 वर्णों की रचना की है भगवान ने, लेकिन वह गुण कर्म के अनुसार की गई है, गुणों के माध्यम से बांटा गया है। और गुण एक पैमाना है, एक मापदंड है, उसी के नापने से ही सब निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी के लिए पहुंचता है। यानी कि कोई शूद्र है जो अच्छे आचरण नहीं कर पा रहा है, भगवान को ध्यान नहीं लगा पा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? किसी श्रेष्ठ पुरुष की शरण में जाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो जिससे उसका तमोगुण है, यानी कि जो राक्षसी प्रवृत्ति है, जो अधर्म करने की उसकी वृत्ति है, वो नष्ट होती जाएगी। धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट चालू हो जाएगा और वह एक ऐसी स्टेज पे आ जाएगा जहाँ पे वह ब्राह्मण कहलाने लायक बन सकता है। और ब्राह्मण श्रेणी जो है वह कर्म की निम्नतम सीमा है, और उस सीमा पे पहुँच के ना वह ब्राह्मण ही रहता है, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, वह सिर्फ मार्गदर्शक बन जाता है। समाज में जो है एक ज्ञान फैलाता है, वह ब्राह्मण कहलाता है। तो इस तरह से जो है व्याख्या मिलती है आपको यथार्थ गीता में। अब देखते हैं इस्कॉन की श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, जो कि आपको मिलती है अनुवाद की हुई स्वामी प्रभुपाद जी महाराज द्वारा। तो देखिए यहाँ पे श्लोक तो वही है, भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ श्लोक तो वही है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, और उसकी व्याख्याएं जो हैं
अलग अलग प्रकार से की जाती हैं। यहाँ पे देखिए प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, मानव समाज के 4 विभाग मेरे द्वारा उत्पन्न किए हुए गुण तथा कर्म का विभाजन के अनुसार उसका जनक यद्यपि मुझको जानो ना करने के रूप में अपरिवर्तनी को। ये तो है यहाँ पे संधि विच्छेद की हुई व्याख्या, और इसको एक लाइन में पढ़ें तो इस प्रकार से आ रही है, प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे समृद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। तो ये यहाँ पे अर्थ निकला है यथारूप गीता में। और यहाँ पे आगे देखते हैं व्याख्या। यहाँ पे देखिए व्याख्या ध्यान से, तात्पर्य, भगवान प्रत्येक वस्तु के श्रेष्ठता है, यानी कि रची है उन्होंने। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है, और प्रलय के बाद वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के श्रेष्ठता हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासनिक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वर्णिक वर्ग यानी कि वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं, और जो शूद्र या श्रमीय वर्ग यानी कि जो लेबरर वाला वर्ग होता है के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग वर्ण में नहीं आते, क्योंकि वे उन बुद्ध जीवों में से नहीं हैं जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावामृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघकर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा जैसे कि राम, नरसिंह, वाराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है, और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चतुर्वर्ण प्रणाली से परे हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चतुर्वर्ण प्रणाली से परे होता है। चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। तो इस प्रकार से आपको यथारूप गीता में व्याख्या मिलती है श्लोक नंबर 13 अध्याय 4 की। तो देखिए इस्कॉन की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप में भी यहाँ पे प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं कि गुण और कर्मों के अनुसार ही वर्ण व्यवस्था बनी हुई है। तो इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में आपको कुछ महापुरुषों की व्याख्याएं दिखाने का प्रयास किया, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ के लिए समझ पाएँ कि किस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने भिन्न भिन्न व्याख्याएं की गई हैं अलग अलग श्रीमद् भगवद गीता जी के संस्करणों में। तो उनके माध्यम से मेरा समझाने का यह प्रयास था, क्योंकि हम सब सनातनी हैं, प्रभु के श्री चरणों का ही ध्यान करने वाले हैं, तो हमको ही मिल बांट के सब समस्याओं का समाधान करना होगा। जिस प्रकार की समस्याएं आती हैं और बाहरी लोग हम पे आक्रमण करके हम लोगों को बांट देते हैं, तो जो पहले हम लोगों के अंदर कमियां हैं उनको हम सबको मिल के ही हटाना होगा, तभी हम श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ बन पाएंगे संसार में। क्योंकि अगर हम अंदर से कमज़ोर रह गए तो कहीं ना कहीं दूसरे हमको पछाड़ देंगे। अगर आप मुझ बालक की राय जानना चाह रहे हैं इस बहुत बड़े विशाल विषय के ऊपर, श्रीमद् भगवद गीता जी का ही एक श्लोक आपको बताता हूँ, इससे आप अर्थ निकाल लीजिएगा स्वयं, और इसी अर्थ के साथ मैं अपने शब्दों को विश्राम दूंगा इस वीडियो में। आप स्वयं देखिएगा, 16वां अध्याय है और भगवान श्री कृष्ण महाराज क्या कह रहे हैं अर्जुन से। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी कि मनुष्य समुदाय 2 ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। तो एक बार प्रेम से बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।